हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन पर 23 अक्टूबर तक के लिए रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वे बहराइच मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे में बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि बुधवार तक आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नटराज ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। बता दें कि मामले के बाद पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे और राज्य के अधिकारियों ने दंगों से संबंधित FIR में दर्ज व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके निर्माण अवैध थे। उनमें से 3 ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में विध्वंस नोटिस को चुनौती दी। बहराइच आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। खबरों की माने तो इस मामले में राज्य के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और 15 दिन की नोटिस दिया गया था। इस पर आवेदक के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इन लोगों को बड़ी राहत देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ा दिया और राज्य के अधिकारियों को उनके जवाबों पर विचार करने और तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इस मामले में वरिष्ठ वकील CU सिंह व अन्य वकीलों ने पीठ के समक्ष कहा, राज्य सरकार ने कथित रूप से दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव इस आधार पर रखा है कि उनका निर्माण अवैध है। पीठ ने कहा कि आप इस अदालत के पारित आदेशों को जानते हैं। अगर राज्य सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी पसंद है। राज्य के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और 15 दिन की नोटिस दी गई है। इस पर आवेदक के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में मामले में किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने कथित रूप से हिंसा में शामिल 23 लोगों के घरों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण बताते हुए नोटिस चस्पा की थी। साथ ही 3 दिन में जवाब देने को कहा था। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस समय को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 1 अक्टूबर को दिए आदेश में उनकी अनुमति के बिना आपराधिक मामले में आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्यों की ओर से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अपने 17 सितंबर के आदेश को आगे बढ़ा दिया था। कोर्ट ने तब सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई को छूट दी थी। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा निर्देश तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने 2 सितंबर को कहा था कि वे किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने के तुरंत बाद उसके घर या दुकानों को ध्वस्त करने के लिए अपनाए जाने वाले बुलडोजर न्याय के विवादास्पद मुद्दे से निपटने के लिए पूरे देश में दिशा निर्देश तैयार करेगा।